हाय, माय नेम इज हेली और मैं 16 साल की हूँ। टेल मी, क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया है जो आप नहीं करना चाहते थे? जैसे म्यूजिक क्लासेस लेना या कोई स्पोर्ट्स खेलना। फॉर सम रीजन ऑल मॉम्स एंड डैड्स थिंक दैट दे नो द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स भी कोई एक्सेप्शंस नहीं थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मेरा रियल टैलेंट कहीं और छिपा था। चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी। Perhaps you will find it useful someday. मेरे पेरेंट्स हमेशा से स्पोर्ट्स फैंस थे। Dad was a professional swimmer and Mom was engaged in equestrian sports. तो जब मैं 6 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स मुझे पहली बार जिम लाए। उनका सपना था कि उनकी बेटी जिम्नास्टिक्स में ओलंपिक चैंपियन बने। Obviously उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मेरे अपने कोई ओपिनियंस भी नहीं थे। So I didn't mind. मैंने वो करना शुरू कर दिया जो मेरे पेरेंट्स चाहते थे। And to be honest, पहले कुछ साल मुझे ये अच्छा भी लगा। मैंने जल्दी ही सारे एक्सरसाइजेस सीख लिए और मैं बहुत फ्लेक्सिबल बन गई थी। माय पेरेंट्स couldn't get enough of my success. लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं ये सोचने लगी कि do I even want to be a champion or do gymnastics at all? एक दिन स्कूल के बाद मैं चलते हुए घर जा रही थी। अचानक एक कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरते वक्त मुझे लोगों का एक ग्रुप दिखाई दिया। They were doing something very interesting, jumping and practicing various stunts. मुझे क्यूरियोसिटी हुई, इसलिए मैंने उनके पास जाके पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। They explained to me that it was called parkour. Well, शायद आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन उस टाइम मैंने ये वर्ड पहली बार सुना था। I immediately wanted to try doing it. लेकिन मेरी बात सुनकर सारे लड़के हंस पड़े और कहा कि पार्कोर करने से पहले मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। एंड देन आई जम्प्ड ऑन जस्ट वन हैंड फॉर अ फ्यू मीटर्स। आपको उनके चेहरे देखने चाहिए थे। वो तुरंत मुझे घेर कर खड़े हो गए और मुझसे पूछने लगे कि मैं कहाँ से आई हूँ। उसके बाद से मैंने पार्कोर करना शुरू किया और ऑलमोस्ट हर दिन उन लड़कों के साथ हैंग आउट करती थी। मुझे उनके साथ स्टंट्स करना अच्छा लगता था। टू बी ऑनेस्ट, इसमें मेरी जिम्नास्टिक ट्रेनिंग बहुत काम आई। इतनी ज्यादा कि कुछ ही महीने में मैंने सब कुछ करना सीख लिया जो उनके एक्सपर्ट्स करते थे और उसमें मैं और ज्यादा बेहतर बन गई। फाइनली मुझे कुछ ऐसा मिल गया था जो मुझे बहुत पसंद था। लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया तो वो चौंक गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पागल हो गई हूँ। जिम्नास्टिक्स इज अ रियल स्पोर्ट और तुम जो कर रही हो वो बस एक बेवकूफी है। मेरी मॉम ने चिल्लाकर कहा, यू आर रियली अपसेटिंग अस हेली। जल्दी ही कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं, उन पर फोकस करो। मेरे डैड ने कहा। उनकी बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया, इसीलिए मैं चुपचाप अपने रूम में चली गई। Why do they get to decide what's best for me? मैं ये खुद चूज करना चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। बट ऑफ कोर्स मैं ये भी चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर और मेरी अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करे। इसलिए मैंने जिम्नास्टिक्स कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ पार्कोर करती थी। एक दिन मैं रूफटॉप्स के बीच एक कूल जंप की प्रैक्टिस कर रही थी। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। आई पुश्ड ऑफ, मेड अ फ्लिप एंड लैंडेड। लेकिन आखिरी मोमेंट पर अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ गया एंड आई फेल ऑन माई शोल्डर। समथिंग क्लिक्ड एंड आई फेल्ट अ हॉरिबल पेन। सारे लोग भागते हुए मेरे पास आए और उठने में मेरी हेल्प की। मेरे बाजू में कुछ हो गया था, इसलिए मुझे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। थोड़े एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। इट वाज़न्ट एनीथिंग टेरिबल। दे क्विकली पुट इट बैक इन प्लेस एंड पुट मी इन अ स्लिंग। डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते तक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करने के लिए कहा। मैंने उन्हें नहीं बताया कि 2 दिन में मेरा जिम्नास्टिक्स का कंपटीशन है, लेकिन मुझे ये रियलाइज हो गया था कि घर पर आज मेरी खैर नहीं। एंड आई वाज राइट। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ, वो गुस्से से पागल हो गए। मेरी मॉम ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ और उन्होंने मेरे लिए अब तक जो कुछ भी किया मैं उसे अप्रिशिएट नहीं करती। मेरे डैड ने भी बड़ा उदास होकर कहा कि मेरे अंदर का ये टीनेज रिबेलियन मेरा पूरा स्पोर्ट्स करियर बर्बाद कर देगा। बहुत कोशिशों के बावजूद मैं उन्हें ये बता नहीं पाई कि मैं जिम्नास्टिक्स में अपना करियर नहीं बनाना चाहती और मुझे ओलंपिक चैंपियन भी नहीं बनना। मैंने 2 दिन तक स्लिंग पहना और कोई एक्सरसाइज नहीं की, जैसा कि डॉक्टर ने मुझे करने को बोला था। फाइनली द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन केम। मैंने अपनी स्लिंग उतारी और मुझे अपने आर्म में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। एवरीथिंग वाज फाइन।
मैंने अपने कपड़े चेंज किए और वार्म अप किया। मेरी बारी आने पर मैं बिना किसी हेजिटेशन के बार्स के पास गई। आई जंप्ड अप एंड स्टार्टेड माय रूटीन। लेकिन तभी अचानक एक मूव के दौरान मेरे शोल्डर में तेज दर्द हुआ। आई कुडंट गेट अ गुड ग्रिप एंड फेल ऑन द मैट्स। मेरा शोल्डर अभी तक ठीक नहीं हुआ था और मेरी रीसेंट इंजरी दोबारा उभर गई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई स्कोर वॉज हॉरेबल एंड आई फेल्ड द कॉम्पिटिशन। घर आने पर मैंने वापस स्लिंग पहन ली। मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कोल्ड तक नहीं किया। वो बिल्कुल गुमसुम और उदास थे। बस डिनर के टाइम मेरी मॉम ने कहा कि वो लोग मुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड है। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू वोंट अचीव एनीथिंग एनीवे, उन्होंने कहा। उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जवाब दिया, फाइन, फिर मैं जिम्नास्टिक्स छोड़ रही हूँ। अब आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने रूम में चली आई और डिसाइड किया कि मैं उनसे एक हफ्ते तक बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आई स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू डेज रेस्टिंग माई शोल्डर एंड थिंकिंग अ लॉट। एक तरफ मैं इस बात से खुश थी कि अब मुझे वो नहीं करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो दूसरी तरफ मैं अपने पेरेंट्स को ये भी प्रूव करना चाहती थी कि मैं खुद अपनी सक्सेस का रास्ता ढूंढ सकती हूँ। That's when I decided that the only thing that could make me famous was parkour. जैसे ही मेरे शोल्डर का दर्द खत्म हुआ, मैं वापस अपने पार्कौरिंग फ्रेंड्स के पास गई। I desperately needed to catch up on what I had been missing during my absence and most of all, keep practicing. इसलिए मैंने हर रोज ट्रेनिंग करना शुरू किया और बहुत जल्दी वापस शेप में आ गई। हमने फोन पर अपने स्टंट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और पूरा म्यूजिक वीडियो बनाने लगे। It was pretty cool. मैंने YouTube चैनल बनाने का और वहाँ अपने वीडियोस अपलोड करने का सजेशन दिया। That would help us get noticed and become famous. हम में से किसी को इस बात पर शक नहीं था कि हम ये कर सकते हैं और जल्दी ही हमने अपना चैनल बना लिया। हम हर हफ्ते 2 नए वीडियोस पोस्ट करते थे। People began to subscribe and our videos got the first likes. ऐसे ही कई महीने बीत गए। मैंने अपनी पार्कौर स्किल्स को और बढ़ाया और अपने फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा वीडियो शूट करने लगी। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा था और हम अभी उतने फेमस नहीं हुए थे। मेरे पेरेंट्स तो बहुत पहले ही मुझे अपने हाल पर छोड़ चुके थे और उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने टाइम के साथ क्या करती थी। उससे मुझे काफी तकलीफ होती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझ पर प्राउड फील करे। एक दिन हम सब मेरे एक पार्कौरिंग फ्रेंड के बैकयार्ड में हैंग आउट कर रहे थे। It was a hot day and we were cooling off by the pool and lazily throwing a ball at each other. तभी किसी ने बो एंड एरोस निकाले और इसमें कम्पीट करने का सजेशन दिया। मैं डेक चेयर पर लेटकर सबको टारगेट हिट करने की कोशिश करते हुए देख रही थी। And then I got a fun idea. I went up to them and asked, क्या तुम में से कोई ये कर सकता है? इतना कहकर मैं अपने हाथ के सहारे खड़ी हो गई, अपने पैरों की उंगलियों से बो पकड़ा and asked them to help me pick up an arrow with my other foot. उसके बाद मैंने अपने पैरों का यूज करके बो स्ट्रिंग खींची और निशाना लगा दिया। To my surprise, I hit the bullseye. मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे घेर लिया और कहा कि मेरा टैलेंट बहुत अनयूजुअल है। मैं इस बात से खुश थी कि मेरी वजह से पार्टी में जान आ गई थी। A week passed and I'd already forgotten about my unique stunt with the bow. But तभी suddenly हमारी प्रैक्टिस के टाइम एक लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है। उसने मेरा पूल पार्टी वाला स्टंट रिकॉर्ड करके वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट कर दिया था और उसे देखने के बाद किसी यूजर ने नीचे कमेंट्स में मुझे उनसे कांटेक्ट करने के लिए कहा। Apparently उनके पास मेरे लिए एक बढ़िया ऑफर था। I was surprised. ये कौन हो सकता था और उनके पास मेरे लिए क्या ऑफर था? मैंने चांस लेने का फैसला किया और उनके दिए गए नंबर पर कॉल किया। एक औरत ने फोन उठाया और कहा कि वो एक पॉपुलर टैलेंट शो की प्रोड्यूसर है। वो मेरी स्किल से इतनी इम्प्रेस थी कि उसने मुझे शो में पार्ट लेने का सजेशन दिया। वाओ! I finally got my chance to become famous. Of course मैं मान गई और भागते हुए अपने पेरेंट्स को ये गुड न्यूज देने गई। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक शो में पार्ट लेने वाली हूँ, तब मेरे मॉम एंड डैड को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी मॉम ने कहा कि ये सब नॉनसेंस है और उन्होंने मुझसे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट किया था। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हर्ट हो गई और मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें किसी भी कीमत पर गलत साबित करके रहूंगी। मैंने शो के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया।
To do that, I asked a friend for a bow and some arrows, and I set up a target in my backyard. किसी की हेल्प के बिना अपने पैरों से शूट करना सीखने के लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी थी. But after a few days, I got pretty good at it. और उसके बाद शो का दिन आया. मुझे अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल स्टेज कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स दिए गए. The audience was huge, even bigger than the gymnastics competitions. उसके अलावा इस शो को बड़े टीवी चैनल पर दिखाया जाने वाला था. I was going to be famous. I was a little nervous, but मैं बाहर आई और मैंने अपने पैरों से 5 एरोज शूट किए. After each shot, the audience went crazy. और मेरी परफॉर्मेंस के एंड तक पूरी ऑडियंस पागल सी हो गई. यहाँ तक कि जूरी ने भी मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया. At that moment, I was the happiest person in the world. मैं इस बात से थोड़ा सा सैड थी कि मेरे पेरेंट्स ने वहाँ मेरे साथ आने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा कि ये बस एक ऑर्डिनरी हॉबी है जिसका प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं था. After that, I became an even bigger star in our parkour group. टीवी पर आने के बाद मैं अपने होम टाउन की सबसे पॉपुलर पर्सन बन गई और मैंने ये सब कुछ अपने अनयूजुअल टैलेंट से हासिल किया था. But that's not all. एक शाम मुझे एक वर्ल्ड फेमस सर्कस शो के रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आया. He said that he had seen my spectacular performance on TV and he had been very impressed. उसने मुझे अपने सर्कस में जॉब ऑफर की with tours all over the world. मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था. आफ्टर ऑल मैंने अपनी पूरी लाइफ इसका ही सपना देखा था. मैं फेमस होने वाली थी और मेरे लाखों में फैंस होने वाले थे. मैं फौरन भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास गई. मुझे लगा अब वो ये मान लेंगे कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ. लेकिन मेरी बात सुनने के बाद मेरी मॉम ने बेमन से कहा, हेली तुम वर्ल्ड फेमस एथलीट बन सकती थी. दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. उसके बजाय तुम एक ऑर्डिनरी सर्कस में जोकर बनने जा रही हो. मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ. लेकिन पता नहीं क्यों लाइफ में पहली बार मुझे उन पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने उनकी बातों पर गौर करना शुरू कर दिया. कुड माई पेरेंट्स बी राइट? या मे बी उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि इस वक्त क्या पॉपुलर है. आप किसकी तरफ है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं. आई एम ट्रूली अ लिटिल लॉस्ट.